राजस्थान में अब वोटिंग में महज कुछ घंटे बचे हैं और वोटिंग से पहले क्या लोगों का मूड मिजाज है और यही मूड मिजाज अब वोटिंग में बदलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूरू में, और चूरू अपनी गर्मी के लिए और सर्दी के लिए दोनों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर रेतीला इलाका है। ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। और राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो भी ये इलाका बहुत मशहूर है। राजेंद्र राठौड़ जो कि अभी तारानगर से उम्मीदवार हैं, वो इधर से ही अभी मौजूदा विधायक हैं। उन्हीं को जो है अब तारानगर भेज दिया गया। अब उनके जगह पर जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो यहाँ से बदला है और उनके सामने जो है वो रफ़ीक मंडलिया हैं। अब यहाँ पर लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। मिठाई की दुकान है, यहाँ पे मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं और अब मिठाइयाँ किसकी बटेंगी, किसके घर में जाएंगी, किसकी पार्टी में खुशियाँ रहेंगी, किसकी तरफ किस खेमे में खुशियाँ रहेंगी, वो सवाल है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लोकल लोग हैं, आम जो है देहात के लोग हैं। और चूरू शहर से हम थोड़ा दूर आए ताकि गांव देहात में थोड़ा लोगों से बात कर सकें। तो क्या मिठाई बना रहे हैं अभी यहाँ पे? ये कौन सी मिठाई बना रहे हैं? चक्की है, बेसन की चक्की। बेसन की चक्की। तो ये कितना रुपए किलो इधर? 160 रुपये किलो। 160 रुपए किलो। तो अभी मिठाई का किसको लग रहा है, किसकी तरफ मिठाई ज़्यादा जाएगी, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? मंडलिया की तरफ जाएगी। मंडलिया की तरफ, रफीक मंडलिया की तरफ। हाँ। कांग्रेस की मिठाई चलेगी। हाँ। बीजेपी में नहीं है मिठाई का जोर? हाँ, नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? जनता है तो जनता फुट जाए इन जनता। तो ये तो राजेंद्र राठौड़ की सीट अभी तो है ही, कम से कम सीट तो है अपने जनता के माहौल बढ़ावा जिन्हें बन जाए माहौल को। तो माहौल किसका, कांग्रेस का ज्यादा बन रहा है? हाँ, ये सही कह रहे हैं? सही। आगे और कोई आपके मन में बात है? हाँ? कुछ ही होने वाला था। चलो थोड़ा लोकल लोग इनसे पूछ लें। तो ये मिठाई किसकी, थोड़ा चलते रहिए, हम लोग उधर थोड़ा लोग बैठे उधर बात करेंगे। आप बताओ ना, ये मिठाई का जोर किसकी तरफ है इस बार? मिठाई का जोर बिल्कुल अब की बार बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा। रफीक मंडेलिया के पक्ष में लड्डू पेड़ कांग्रेस की तरफ रहेगा? कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, थोड़ा चलते रहिए। ये कांग्रेस का ज्यादा माहौल है? बिल्कुल माहौल है साहब। क्यों, ऐसा क्यों है? अशोक गहलोत जी की जो इतनी शानदार योजनाएं हैं, हाँ। जैसे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख का दुर्घटना बीमा योजना, 80,000 का। तो ये स्कीम की वजह से है? पशुधन के धन का स्कीम की वजह से ज्यादा है। और हाँ बिल्कुल, स्कीम की वजह से 500 रुपये में जैसे गैस सिलेंडर है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये थोड़ा नीचे भी दिखाइए कि राजस्थान का ये चूरू जो है बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है। ये तो क्या है, रेतीला एरिया है, हाँ, इसलिए क्या है, कहीं स्वभाव भी तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो स्कीम का कल तक जो है वो आपने देखा होगा। चूरू जिले में राहुल गांधी भी आए हैं, प्रियंका भी आई है, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं, देश का प्रधानमंत्री भी आए। अगर ये राजनीति में अगर इसका माहौल गर्म नहीं होता चूरू जिले का, तो यहाँ इतने नेता आने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर भी चूरू का बहुत खास महत्व है और सबकी रैलियां हुई हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की भी रैली हुई है, बीजेपी के भी बड़े नेताओं की रैली हुई है, और अब आखिरी में जनता का मूड मिजाज क्या है वो बड़ी बात है। और ये लोगों का मूड जो है वो अशोक गहलोत की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है, सवाल ये है। नमस्कार जी। तो बैठ जाए इधर। क्या नाम हुआ आपका? नवल सिंह। तो अभी कल वोटिंग के लिए जाएंगे? जा तो बैठे हैं, वोटिंग खातिर तो बैठे हैं। अच्छा, तो आप नौकरी करते थे या खेती किसानी करते थे? खेती को ही करियो, मैं तो नौकरी थोड़ा दिन अधपादरी सी करी पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, तो फिर पूरी रिटायरमेंट हुई या बीच में छोड़ दिया, कैसे? पूरी कर दी नहीं। पूरी करी। तो अभी क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का चुनाव के लिए? बीजेपी का ज़्यादा जोर है, कांग्रेस का ज़्यादा जोर है? लोगों को तो मान लीजिए मेरे बड़े मारो तो बीजेपी को ही है। अच्छा, गांव में किसका ज़्यादा रुझान है? अठे तो बीजेपी को ही है इस गाँव में। तो इस गाँव में क्या नाम है गाँव का? जसरा सर। जसरा सर। और चूरू कितना दूर होगा यहाँ से? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। अच्छा, आप बताइए क्या लोगों का रुझान है चुनाव के लिए? ठीक है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का नहीं। बीजेपी की तरफ है? हाँ, सही बात है। बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? बीजेपी की तरफ। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी का ही है। हाँ, बीजेपी का है। चलो और थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं। ये चुनाव है कल। हाँ जी। किसका ज़्यादा जोर है, कौन सी पार्टी का ज़्यादा जोर है? बीजेपी का।
बीजेपी का है। तो इधर से ये कौन है बीजेपी के उम्मीदवार? लाल सारण, हरलाल सारण। और इससे पहले जो है वो कौन रहे? राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़। तो राजेंद्र राठौड़ का कैसा का काम रहा? ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। क्या काम उन्होंने आपके इलाके के लिए कराया? रोड वोड का सब कुछ काम करवाया उसने। क्या क्या दो चार काम बताइए जरा। रोड का काम करवाया और कॉलेज वगैरह का, मेडिकल का, हाँ, ठीक ठाक काम करवाया उसने। ठीक ठाक काम कराया। तो इस बार सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की सरकार की। और अशोक गहलोत की स्कीम या उनकी सरकार कैसी रही वो? और ठीक, ज़्यादा कुछ खास नहीं रही। ज़्यादा खास नहीं रही। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ लेबर का, क्या काम करते हो? टाइल का काम करता हूँ। टाइल का काम करते हो। चलो, तो ये बाबूजी हम पूछ रहे हैं कल चुनाव के लिए मूड मिजाज क्या है लोगों का? सुबह पोलिंग खुलेगा ना 7 बजे, हाँ। उसी टाइम चेंज होगा। पब्लिक अभी गोल में थोड़ा है, किसी को समर्थन पूरा नहीं है, समझे क्या आप? अभी फाइनल मूड किसी पे नहीं है। सुबह 7 बजे पोलिंग खुलेगा, वोट किसको डालना है जब भी फाइनल होगा। अच्छा, कुछ लोग अभी उधर कह रहे थे कांग्रेस का ज्यादा है, इधर कह रहे हैं कुछ लोग जो बीजेपी का ज्यादा है। इसीलिए ना, किसी का नहीं है, फिर यार गोलमाल है। सुबह पता पड़ेगा वोट किसको देना पब्लिक को। तो मन अभी आखिरी मन बना नहीं किसी का, क्यों है? चुनाव ऐसा ही है। उधर राजेंद्र राठौड़ है, इधर जाट है, किसको देना है? समीकरण दोनों बनाना ना। राजेंद्र राठौड़ तो अपनी सीट बदल गई इस बार। तो बदल तो गई, लेकिन है तो यहाँ का ही कैंडिडेट है, राजपूत है। राजपूत नहीं आते, राजपूत क्या विचार मूड बदलते हैं सुबह। तो आपको लग रहा है ये राजपूत वर्सेस जाट है? हाँ, ऐसा है क्या? हो रहा ना, होगा नहीं क्या? जाट सब तारानगर वाले जाट को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं जाट? बुढ़ानिया को। अच्छा, यहाँ भी राजपूत अपना माइनस बनाएंगे, रात भर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सवेरे पता पड़ेगा। तो ये माहौल जाट वर्सेस राजपूत हाँ, है क्या? वही है, ये बात है ना। वो मना कर रहे हैं उधर। हाँ। चलिए पूछते। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? जातिवादी कोई नहीं है, बिल्कुल जातिवाद नहीं है। तो आप क्या है? बीजेपी की तरफ है। वो कह रहे हैं कि जाट वर्सेस राजपूत हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मैं तय जो एक आदमी है वो बोल रहा है वैसे उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसा माहौल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं सही बात है। और यही पूछने के लिए तो हम आए इतनी दूर। चलते चलते आपके पैर जो है वो यहाँ पर इस रेत में धसेंगे। तो आप लोग ये बाइक की सर्विस करवा रहे हो? हैं? क्या कुछ खराब हो गई थी? ये लाइट के लिए। अच्छा, इसकी आगे टोर्च ठीक कराई है। रोड ठीक हुई। तो अभी चुनाव के लिए क्या मूड बन रहा है? कहाँ के आप? हम लोग ताल छापर गए। ताल छाप पर इधर चूरू में हुआ या बाहर? चूरू में। चूरू विधानसभा आपकी भी? हाँ जी। अच्छा, रतनगढ़ लगेगी आपकी। तो चूरू की ही वैसे विधानसभा है वो भी। क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? अभी तो क्या पता है, अभी इसका कांग्रेस को देगा, बीजेपी को देगा, पब्लिक को मालूम है। आप बताइए, आप क्या समझ रहे हैं? गांव देहात में, शहर में जब आप जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है ज़्यादा लोगों का? अभी ज़्यादा तो ये इसी का चल रहा है ना, बीजेपी का। अच्छा, हाँ, आप बताइए भाई, युवा है आप लोग। अरे बंद करो बच्चे को। हाँ, बंद कर दो। हाँ, अभी तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का है। बीजेपी क्यों? रतनगढ़ विधानसभा है जिसमें अभी पुष्पराज जी है जो कांग्रेस से है और अविनेश मैजरी है वो बीजेपी से है। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी हमारे 5 साल से पहले से बीजेपी है। अभी जब सा है वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, जातिवाद का मामला। क्या जातिवाद का? क्या जातिवादी का मामला है, ज़्यादा कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को वोट दे रहा है, इसलिए। क्या जातिवाद का? क्या थोड़ा सा पीछे। हाँ, जातिवाद का क्या? और तो ये क्या बता सकते हैं हम? नहीं बताइए ना खुल के। अरे आप तो हम समझने के लिए, समझने के लिए तो इतनी दूर से आए हैं, आप खुल के बताओगे नहीं फिर फायदा क्या है? हमारी साइड से बीजेपी है। नहीं, जातिवाद वाला क्या है ये बताइए पहले। अब आपको क्या बताएं जातिवाद तो? अरे वही तो पूछ रहे हैं ना, उसी आप कह रहे हो कि जातिवाद से जो है चेंज हो रहा है मूड लोगों का। तो क्या जातिवाद है? कोई कर रहा है जातिवादी का है, और तो क्या बताएं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश है जी। तो आपको लगता है कि ये वोट के लिए आज के टाइम पर भी जातियाँ जरूरी है? जातियों के हिसाब से चीजें हो रही है? सही है एकदम। सही है तो जातिवाद। क्या है जातिवाद यहाँ पे? क्या किस किस का जाति का जोर है? तो ये तो सारे का ही है, तो पर्सनल लेयर तो कोई है नहीं। किस किस का है बताइए ना। ओबीसी है, जनरल है। नहीं, आप किस किस की जाति का जोर देख रहे हैं जब भी आप जातिवाद कह रहे हैं, वो बताइए। वो तो क्या बताएं। हाँ, वो वहाँ पे मैकेनिक साहब बोल रहे हैं, बताइए क्या बता रहे हैं मैकेनिक साहब, बताइए। वो आप उसको पूछ रहे तब आप बोल रहे थे। मैं उसको बता रहा था, मेरे को हाँ, क्या बताओ, आप बता दो, हमें बता दो क्या है इधर चूरू में मूड क्या है लोगों का? लालजी सारण जीतेगा। अच्छा, बीजेपी का जीतेगा कैंडिडेट इधर से। हाँ।
बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा आराम से। क्या वजह रहेगी उसकी? वो वोटर बहुत ज़्यादा है बीजेपी के यहाँ पे, वोटर ज्यादा है इसलिए। और कांग्रेस का क्या है इधर? इधर वोटर कांग्रेस के कम है। तो ये तारानगर क्यों भेज दिया गया राजेंद्र राठौड़ को? वो हमको पता नहीं, ज़्यादा इतनी राजनीति में नहीं करता। और राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पे क्या काम करा है? आप जिनसे हुआ वो दो काम किया है उससे। नहीं, आपका इलाका है ना, आप लोग ज्यादा जानते हैं। इलाका नहीं है सर। कौन सा इलाका आपका? मेरा तो सरदार शहर है। सरदार शहर है आपका, लेकिन इधर दुकान है आपकी? हाँ दुकान है मेरी। कितने टाइम से है? 4-5 साल से। 4-5 साल से, तो आप तो अच्छे से जानते ही हैं फिर इलाके को। मैं इलाके वैसे नहीं घूमता, राजनीति टाइप में नहीं घूमता। नहीं, लोगों से तो बातचीत मैं मेरा खुद का धंधा करता हूँ, उतना ही मतलब रखता हूँ। और अशोक गहलोत की सरकार कैसी रही? अच्छी थी, अच्छी थी। अशोक गहलोत सर काम किया है या नहीं किया? किया है। क्या काम आपको ठीक लगा अशोक गहलोत का? उतना ध्यान नहीं है, काम अच्छा किया है। सरकारी डिपार्टमेंट जितने में वो कहते हैं काम अच्छा किया, अगली बार लाएंगे तो जिसको गलत को लाएंगे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री को पता नहीं साहब, इतना पता नहीं है, कोई बन सकता है। हाँ, चलिए, गांव के लोग हैं, कई बार खुल के बोलेंगे, कई बार नहीं बोलेंगे। और यही जो है वो मूड मिजाज समझने वाली बात होती है कि कितना वोटर जो है बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है, जो साइलेंट है उसके मन में क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या देख रहे हैं कल वोटिंग के लिए, क्या मूड है लोगों का? मूड मालूम नहीं, हम लोग खेत जाते हैं, खेत आते हैं, घर आते हैं। आप क्या चाह रहे हो, किसकी सरकार चाह रहे हो? कौन? आप? हाँ? हाँ, सरकार तो जिसका हमारा मूड होगा उसको देंगे। तो मुख्यमंत्री किसको, गहलोत को बनाएंगे, किसी को बनाएंगे, या वसुंधरा को, किसको? गहलोत को बनाएंगे। गहलोत को? अच्छा। तो क्या किसको वोट दे रहे हो कल, किसकी सरकार बना रहे हो? मेरी मनमर्जी हूँ। अच्छा, वही पूछने के लिए आए कि लोगों में इस बार किसका रुझान है? नहीं, अपनी मनमर्जी है, किसी का दबाव नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार रही, ठीक काम किया कि कैसे गलत काम किया? कोई सही काम नहीं है और कोई गलत काम नहीं है। अपने लिए तो अपने सब बराबर है, और नहीं किसी को वोट देंगे नहीं लेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या रुझान देख रहे हैं लोगों का? मैं तो अशोक गहलोत को बनाएंगे, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस का रुझान है पक्का? ऐसा है लगता है आपको? पक्का। क्यों कांग्रेस का, क्यों? क्यों काम दिया है जनता को। क्या काम दिया है? पेंशन का दिया है, बीमा का दिया है, किता गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, वो आज 500 रुपया मान मिल रही है जनता ने। अच्छा, सीधी बात। ठीक है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? अरे आप बताइए ना, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, तो बताइए ना क्या नाम हुआ? बानी राम नाम। क्या करते हैं? ये दुकान अपनी है? नहीं, वो सामने हमारी था। अच्छा, भाई की। तो इस बार कल वोट डालने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। क्या देख रहे हैं, अशोक गहलोत का सरकार का काम ठीक रहा या इस बार कोई नई सरकार चुन रहे हैं? क्या मन बन रहा? गहलोत का ठीक रहा। ठीक रहा काम? तो क्या सरकार की वापसी होगी कि नया कोई मुख्यमंत्री देख रहे हैं? कोशिश तो है। क्या कोशिश है? गहलोत की। गहलोत की वापसी होगी। और इधर से राजेंद्र राठौड़ का ये इलाका कहते हैं, इस सीट का क्या रहेगा? किसका? लाल जी का? चूरू का? लाल जी जीत जाएगा। चूरू से जीत जाएंगे लाल जी। अच्छा, बीजेपी चूरू से जीत जाएगी। बाकी मुख्यमंत्री सरकार किसकी बनेगी? मुख्यमंत्री पता नहीं, बाकी गहलोत का काम बढ़िया है। अच्छा, तो आपका चाहते गहलोत बने? नहीं, बाकी हम बीजेपी के हैं, वोट बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को दोगे? बिल्कुल। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? गहलोत की सरकार कोई घाटेगी नहीं है। अच्छा, अच्छी सरकार है। तो ये क्या ऐसा खास चीज हुई है कि बीजेपी का वोटर भी ये कहता है कि गहलोत से नाराजगी नहीं, गहलोत की सरकार बने? राजस्थान में गहलोत की सरकार में काम बढ़िया हुआ है। ये बीजेपी का वोटर मान रहा है इस बात? हाँ, बीजेपी का वोटर। अच्छा, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सर, सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और गरीब लोगों को बहुत सहायता, चिरंजीवी योजना जैसी अच्छी योजनाएं चलाई, बहुत अच्छा काम किया। ये आपकी दुकान है? ये मेरी शॉप है। तो दुकान पे लोग आते हैं, बैठते होंगे, किताब अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, तो क्या कहते हैं लोग? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं भी कांग्रेस की सरकार में गहलोत सर ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी यहाँ पे चूरू भी हमें सरकार बीजेपी की चाहिए। यहाँ पे विधायक बीजेपी? बिल्कुल। सरकार जो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की बने? कांग्रेस की बने। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? अमित। क्या देख रहे हैं भाई आप नौजवान? क्यों देख रहे सामने? बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं कि कांग्रेस की? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। और अशोक गहलोत का काम कैसा रहा? कुछ पता नहीं, राजनीति बारे में यार पता नहीं। तो आपने जैसे बीजेपी की कहा तो क्या सोच करके कहा?
बस घर वाले देते हैं बीजेपी को, इसलिए बोल। घर वाले देते हैं। आप क्या करते हो? तैयारी किस चीज़ की? SSC GD की। तो SSC GD की तैयारी करने वाला तो आदमी खूब समझता है कि क्या सरकार ने काम किया क्या नहीं किया। आपको तो उल्टा जो है घर वालों को जागरूक करना चाहिए। नहीं आई गलत की सरकार ही नहीं आई, क्या बताए? नहीं, गलत की सरकार ही नहीं आई अभी तक। किसकी सरकार आई है? बीजेपी की। नहीं, अभी तो गहलोत की सरकार है ना राजस्थान में। अरे भाई साहब, राजनीति को कौन भी रखी हुई है तो फिर आप SSC की क्या तैयारी कर रहे हो? तो क्या भी तैयारी करा बस, ठीक है। तैयारी करने वाला आदमी इतनी बात नहीं समझ पा रहा है कि अभी मौजूदा जो हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है, गलत चल रही है, सरकार के प्लस क्या है माइनस क्या है, इतना भी आपको बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, बता रहे हैं बीजेपी की। अब सरकार किसकी अभी फिलहाल? बीजेपी की राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो सरकार किसकी हुई? कांग्रेस की। तो आप कह रहे हो बीजेपी की चल रही है? यहाँ बीजेपी की है ना, यहाँ विधायक बीजेपी है, सरकार थोड़ी ना हुई। तो सरकार तो कांग्रेस की हुई ना। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार अशोक गहलोत की रही राजस्थान में, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा किया। क्या अच्छा काम किया? अच्छा किया है, वो राशन दे रहे हैं लोगों को और कुछ सुविधा दे रहे हैं, योजना चला रहे हैं अलग अलग। और क्या, मैं ही पूछ रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई लिखाई करने वाले तबका है, एक नौजवान तबका नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि खुश है गहलोत की सरकार से, उसकी वापसी चाहता है या नहीं चाहता है? खुश नहीं है, क्यों अभी तक भर्ती नहीं हुई राजस्थान पुलिस की। अच्छा, नौकरियां नहीं निकली इसलिए खुश नहीं है। अभी राजस्थान पुलिस की आखिरी भर्ती कब निकली थी? राजस्थान पुलिस की अब तीन साल हो गए लगभग, 3 साल से पहले। 3 साल से पहले? हाँ, बोलो ना, बोलो, आप बोलो, क्या कह रहे हो? ये भर्ती तो 2022 में थी। 2022 में हुई है? कितने लोगों की भर्ती हुई है? कितने? उसमें शायद लगभग 4000 के पद थे आसपास, 4000 पद के आसपास थे। लेकिन जो कुछ भर्तियां हैं वो पेंडिंग में हैं। और जैसे पशुचार की आई थी पीछे, उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर नहीं निकाली। कुछ जैसे मतलब कुछ भर्तियां पहले टीचर की थी, पहले 2018 में निकाली, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम हुआ उसका, फिर वो पेपर में लीक हो गई, घपलाबाजी हो गई, फिर से वापस पेपर कराने पड़े। तो अभी वो भर्ती है 2018 की अभी कंप्लीट हुई है 2023 में। टीचर की जो रेट की भर्ती थे ना, वो अभी कंप्लीट हुई है, इसलिए थोड़े से नाराज़गी है। और वैसे काम हो रहा है, लेकिन जैसे ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, तो केंद्र भी स्टेट गवर्नमेंट को योजनाएं देती है, वो केंद्र के हिसाब से वो भी लाभ पहुंचाती है यहाँ पर। तो केंद्र का जो योजनाएं हैं उन पर जो काम चल रहा है वो अभी कम चल रहा है। मतलब शायद ये ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी ने योजना भेजी है तो हम कांग्रेस सरकार है यहाँ पर, तो उनको मतलब बुरा साबित करने के लिए उनकी योजनाएं रोक। क्या करते हो? मैं B.Ed कर रहा हूँ। B.Ed कर रहा हूँ? हाँ, अभी। तो आपको कौन सी ऐसी योजना लगती है जो केंद्र की योजना है जिसको इन्होंने लागू नहीं किया? जैसे कि हर घर नल जल योजना है ना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पास में हमारे हरियाणा है, वहाँ पर लगभग 100% हर घर नल हो चुका है अभी, पर यहाँ पर नहीं हुआ है राजस्थान में। तो यहाँ पे राजस्थान में चूरू में नहीं हुआ है या बाकी पूरे राजस्थान में? मतलब राजस्थान पूरे का आंकड़ा देखे ना, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और वैसे काफ़ी ठीक है, वैसे भर्तियाँ आ रही है, वैसे ठीक है। केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की और दूसरी योजना कोई? दूसरी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ी थी तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए। और मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं मतलब बीजेपी का प्रशंसक हूँ, केंद्र के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। राजस्थान में शायद कांग्रेस सही होगी, पर केंद्र के हिसाब से मैं बीजेपी को पसंद। जो हमारे अशोक गहलोत का काम कैसा रहा? काम अच्छा रहा, लेकिन ये जो पेपर वाला है एग्जाम वाला, युवाओं के दिल पर ठेस पहुँचते, जो तैयारी करते हैं उनको तो पहुँचती है। चाहे पेपर कोई सब कहते हैं कि मतलब 4000 पोस्ट आई, तो लोग कहते हैं कि चलो उनमें से 200 पेपर बिक गए, ठीक है, तो आपको तो एक चाहिए थी, आप जो 3800 बची है उस पर हासिल कर लेते। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों अब 200 क्यों गई वो? उसमें तो 200 लड़के पढ़ने वाले पीछे रह गए ना, तो इसलिए ठेस पहुंचती है, वैसे और कुछ नहीं है वैसे। और सब ठीक चल रहा है, योजनाएं वगैरह सब ठीक है। और मैं बीजेपी को मतलब सेंट्रल लेवल पर जो हमारा देश है, तो आज मतलब शक्तिशाली देशों में 4 नंबर पर पहुंच चुका है। इंडिया हमारा देश शक्तिशाली देशों में 4 नंबर पर पहुंच चुका है, इसलिए मैं चौथे नंबर पे आ गए। तो कौन कौन से 3 देश आगे हैं?
तीन देश आगे शायद अमेरिका है और रूस और एक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और ये कहाँ पे पढ़ा कि चौथे नंबर पे आ गया? न्यूज़ में पढ़ा था। कौन सी न्यूज़ में पढ़ा? भारत, वो न्यूज़ भारत के नाम से चैनल आता ना, उसमें इंडिया न्यूज़ भारत न्यूज़ चैनल नाम आता ना, रिपब्लिक भारत। हाँ, अर्नब गोस्वामी का उसका नाम याद नहीं है अभी। आर भारत जो कह रहे हो आप? हाँ वो आर भारत पे। हाँ, अच्छा। तो उस हिसाब से हमारा देश थोड़ा मजबूत है और पीएम हमारे मोदी ने मतलब बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे 3 तलाक हटाया था, वो भी अच्छा काम था। देखो महिलाओं के लिए अच्छा था, कोई माने या ना माने। और जम्मू कश्मीर पे कौन से गलत 3 काम लगते हैं आपको उनके, मोदी जी के? गलत काम? हाँ 3 गलत काम तो मुझे जो नहीं करने चाहिए थे। नहीं, जो किए है मेरे हिसाब से तो हाँ, बस एक काम जो ये अग्निपथ योजना थी ना, मतलब ये कुछ हद तक सही होगी, पर इसमें जो सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है वो थोड़ा सा गलत लगा बस। और अग्निवीर योजना है जो मतलब अभी 50% बेरोजगारी पे मोदी जी कितना कामयाब है? बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। वैसे पहले के देश की स्थिति तो सुधारे कम से कम, मतलब देश की स्थिति पर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आगे फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या देश की स्थिति पर जैसे काम हुआ है अभी? देश की स्थिति, आप पढ़े लिखे हो, कैसे सुधरती देश की स्थिति? डेवलपमेंट तो हो रही है देश में टेक्नोलॉजी का और हथियारों में, उस हिसाब से नई नई कंपनियां, कॉलेजेस खुल रही है, वो जो IIT कॉलेज खुल रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, उस हिसाब से और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये अग्निपथ योजना थी, बस इसमें देश के वो सैनिकों को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा गलत लगा बस। वो भी जवान शहीद होते हैं तो दुख तो होता ही है। और योजना मेरे हिसाब से थोड़ी ठीक थी। 4 साल ठीक है नौकरी? नहीं तो 50% तो परमानेंट है ही भाई, 50% तो परमानेंट। और भर्तियाँ पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है मालूम है? भर्तियाँ पहले आर्मी की, हाँ आर्मी की अभी वैकेंसीज खूब आ रही है पहले के हिसाब से। पहले के हिसाब से ज़्यादा आ रही है? हाँ, पहले टोटल लग रहा है आंकड़ा आपको मालूम है? हाँ, पहले के हिसाब से ज़्यादा आ रही है अभी तक। अभी कब हुई है आर्मी की आखिरी भर्ती यहाँ पे? आखिरी भर्ती पिछले साल हुई थी, यानी इस साल हुई थी। अभी एग्ज़ाम हो गया था, रिजल्ट आ गया और जनवरी में उसकी दौड़ है। कितनी भर्ती हुई है वो शायद ऑल ओवर कितनी 50,000 के पद के आसपास है। और पहले सालाना कितनी भर्ती होती थी? सालाना तो इनमें से जो हमारा ARO है, जून लगता है, इसमें 1200 या 1500 पोस्ट आती थी। ऑल ओवर को पता नहीं, इसमें 1200 या 1500 पोस्ट आती थी। चलिए, तो ये चुनाव का मूड मिजाज है। और एक जो है इस पूरे चुनाव के दौरान एक जो मेन चीज़ है वो ये भी है, वो टटोलने वाली बात है कि वोटर कितना जागरूक है। वोटर जो है वो किस चैनल को देख रहा है, किस चैनल को नहीं देख रहा है, और कौन सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, और उससे उसकी कितनी राय बन रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैंने जो है इनसे थोड़ी लंबी बातचीत कर ली। अब हर किसी को मैं काउंटर कर करके जो है उसको ठीक करूं, वो मुमकिन शायद कई बार नहीं हो पाता, लेकिन अब देख ही रहे हैं पढ़ा लिखा तबका, और वो भी अगर योजनाओं की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें कितनी जो है वो उसके पास में जानकारियों का अभाव है, ये सीधे तौर पर दिख रहा है। तो बहरहाल, लेकिन ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अब यही सारी चीज़ें जो है वो आखिरी में मूड को तय करेंगी। अब इसमें गलत भी बहुत कुछ है, सही भी बहुत कुछ है, अब आखिरी में होता है क्या वो देखने वाली बात है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।